आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हम पिछले 2 लेक्चर में कर चुके हैं मोशन और क्वांटिटी, आज हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड व्हेन वी ट्रेवल इज कॉल्ड डिस्टेंस। क्या होता है? अगर किसी पाथ को कवर करते हैं, किसी पाथ की लेंथ को कवर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। यहाँ पर मैं आपसे पूछूं कि इसकी क्वांटिटी क्या होती है? क्वांटिटी अपन ने कल पढ़ी थी, आप लोगों ने देखा होगा वीडियो की। तो इसकी क्वांटिटी क्या होती है? आप बोलोगे कि सर इसकी स्केलर क्वांटिटी होती है। कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। क्यों होती है स्केलर? क्योंकि इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, इसकी यूनिट पूछूं अगर मैं आपसे कि यूनिट क्या होती है, तो आप बोलोगे सर लेंथ कवर करते हैं तो उसकी लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं, तो इसकी यूनिट होती है मीटर। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछता हूं कि कोई बंदा ए पॉइंट से, ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है जिसकी लेंथ है 15 मीटर। कितनी है? 15 मीटर। अब मैं यहाँ पर आपसे पूछता हूँ कि आप बताइए कि इसका डिस्टेंस कितना है? इसका डिस्टेंस कितना है? तो आप बोलोगे सर 15 मीटर। क्या बोलोगे आप? 15 मीटर। अच्छा, यही एक और केस देखते हैं, एक केस सेकंड। इसमें मैं बोलता हूं कोई बंदा है जो पॉइंट ए से बी तक जाता है, कितनी लेंथ कवर करता है? 10 मीटर। फिर बी से सी तक जाता है, कितनी करता है? 5 मीटर। अब मैं इसमें आपसे डिस्टेंस पूछता हूं, तो आप क्या बोलोगे सर कि इसका डिस्टेंस होगा टोटल 15 मीटर। कितना होगा? 15 मीटर। कैसे होगा कि सर ए से बी तक गया 10 मीटर लेंथ कवर की उसने, फिर बी से सी तक कितनी की? 5 मीटर। दोनों को मिला के टोटल कितना हो गया? 15 मीटर। अच्छा, ठीक है। अब यही मैं आपसे दूसरा पूछता हूं कि कोई बंदा है जो ए से बी तक जाता है। कहाँ जाता है? ए से बी तक। कितना कवर करता है? फिर से 10 मीटर कवर करता है। और बी से सी तक पीछे की ओर आता है, तब करता है वो 5 मीटर लेंथ कवर। इसमें भी सेम हो जाएगा 15 मीटर लेंथ। एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे कि ये ए से बी तक जाता है और वापस आता है बी से सी पर। कितना? 5 मीटर। और गया कितना? 10 मीटर। इसमें भी मैं आपसे पूछूं डिस्टेंस कितनी है, तो आप बोलोगे कि सर 15 मीटर। अच्छा, जैसे कि मैंने आपसे बोला, यहाँ पर लिख लेना आप नोट करके कि क्या लिखना है। डिस्टेंस को डिस्टेंस को डिस्टेंस को निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत नहीं होती? डायरेक्शन की नीड नहीं होती है। ठीक है बेटा, किसकी नीड नहीं होती है? डायरेक्शन की नीड नहीं होती है। इसीलिए क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। अच्छा, अब हम अपना दूसरा हेडिंग है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट दूरी होती है ना, जैसे कि पॉइंट ए है, पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट है, और यहाँ से, एक मिनट, पॉइंट ए से बी तक की जो शॉर्टेस्ट दूरी होगी ना, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि ऊपर डेफिनेशन में लिखा हुआ है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल इनिशियल पोजीशन। यहाँ पर लिख देना आप इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जिसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ओके। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट को निकालने के लिए हमें डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। अगर आपको डायरेक्शन की जरूरत है तो ये कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी? आप बोलोगे सर ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। तो बेटा ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। और एसआई यूनिट, इसको भी लेंथ में मेजर करते हैं।
डिस्प्लेसमेंट को भी, तो इसकी भी क्या हो जाएगी, मीटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मीटर हो जाएगी। अच्छा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्टेंस में, इट कैन नॉट बी जीरो, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर जीरो है तो उसने मूव किया ही नहीं है, उस ऑब्जेक्ट ने में कोई मोशन हुआ ही नहीं है, तो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होती। और यहाँ बेटा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, इट कैन बी जीरो। क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। कैसे हो सकता है, जैसे कि अगर मैं आपसे बोलता हूं, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि कोई ए से बी तक गया, बी से सी तक भी गया, चलो ये भी मान लो बी से सी तक भी गया, और वो वापस ए पर फिर से आ गया। कहाँ आ गया, उसका इनिशियल पॉइंट भी ये है और उसका फाइनल पॉइंट भी है, तो ऐसी कंडीशन में आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। कैसे होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के बीच का जो होता है, क्योंकि इनमें से कोई डिस्टेंस ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, जीरो। अच्छा, यहाँ पर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 15 मीटर। तो यहाँ पर जब कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहा है ना, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, उसमें कोई बैकवर्ड मोशन नहीं है, तो वहाँ डिस्टेंस, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये अपना केस फर्स्ट हो गया। और जैसे केस सेकंड अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई बंदा ए से बी तक गया और बी से सी तक गया, ये 10 मीटर और ये 5 मीटर, तो यहाँ पर जब आप डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो कैसे निकालोगे, क्या होता है, इनिशियल पॉइंट अपना ये है और फाइनल पॉइंट कौन सा है, सी। तो ये जो एरिया है ना, ये जो लेंथ है, ये अपना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला एरिया है जो, ये क्या होगा, ये डिस्टेंस होगा। ऐसे केस नंबर अगर थर्ड में हम देखते हैं तो आप पाओगे कि अगर कोई ए से बी तक गया, फिर बी से थोड़ा सा कर्व लेके ज्यादा वापस आया सी पर, तो सेम जो केस सेकंड में हो रहा है ना, वैसे इसमें हो जाएगा। इसका जो ए वाला एरिया है ना, वो क्या हो जाएगा, ये जो एरिया है ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, और ए है जो, ये हो जाएगा डिस्टेंस। अच्छा, अगला केस 4 देखते हैं। इसमें क्या होगा कि सेम जैसे कि डिस्टेंस में जो एग्जांपल लिए थे ना, वही इसमें ले रहे हैं अपन। ए से बी तक गया, वापस आता है वो, कितना आता है वापस, सी तक, यहाँ पर सी है, वापस आया 5 मीटर, तो 10 मीटर गया था, 5 मीटर वापस आया। तो अगर मैं यहाँ से आपसे पूछता हूँ तो कि डिस्टेंस बताओ, तो आप क्या बोलोगे कि सर डिस्टेंस तो टोटल लेंथ होती है, तो वो यहाँ पर कितनी है, 15 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट के बीच की दूरी, तो वो क्या हो जाएगी, ये टोटल 10 था, तो 10 मीटर में से जब 5 मीटर जाएगा तो क्या बचेगा, 5 मीटर। तो इसको आप क्या बोलोगे कि सर ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आपने ऊपर देखा, सारे केसेस में क्या है, सारे केसेस में डिस्टेंस 15 मीटर है। ऑल दीज केसेस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 15 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट में जब आप देखोगे तो डिस्टेंस तो यहाँ पर भी 15 मीटर है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 15 मीटर नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, इन
In all above cases, displacement is different. क्या है? डिफरेंट है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिफरेंट है। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके एक दो एग्जाम्पल करके देखते हैं। अच्छा बेटा, एक बात का और ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है आपको? जैसे कि अगर मैं आपसे बोलता हूं, क्या बोलता हूं कि जैसे कि इस वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं वो अपनी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकती हैं, और स्केलर क्वांटिटी अपनी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो यहां पर आप लिख दोगे ऑल वेक्टर quantities can be can have positive, negative and जीरो। जैसे कि आपने देखा था डिस्प्लेसमेंट अपना जीरो भी हो रहा था, नेगेटिव भी हो जाएगा। नेगेटिव कैसे हो जाएगा? जैसे अगर कोई बंदा ए से बी तक जाता है 10 मीटर और बी से सी तक वापस आता है 15 मीटर, तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना, इसको अपन माइनस में काउंट करते हैं, क्योंकि वो फाइनल पॉइंट से बैकवर्ड में आया हुआ है, सॉरी इनिशियल पॉइंट से बैकवर्ड में आया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर अपना क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देखोगे तो इसमें क्या बोला है इसने कि देयर इज ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 7 मीटर। रेडियस कितना होता है? 7 मीटर, सॉरी रेडियस दिया हुआ है 7 मीटर और फाइंड करना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कंडीशन क्या है? एक में तीन राउंड कंप्लीट किए हुए हैं उसने, और इसमें ये 3 राउंड नहीं है, इसमें 3 राउंड नहीं है, इसको हम कर देंगे 3 की जगह कितना कर देंगे 4, सॉरी 4 की जगह 4.5 राउंड है। तो यहाँ पर अपना रेडियस कितना दिया हुआ है? 7 मीटर। तो अपन सबसे पहले एक राउंड का डिस्टेंस निकालते हैं। तो एक राउंड का डिस्टेंस कैसे निकालोगे? फर्स्ट राउंड का डिस्टेंस कैसे निकालोगे आप? तो आप बोलोगे सर कि एक राउंड का, फर्स्ट राउंड का डिस्टेंस निकालने के लिए इसका जो सरकमफेरेंस है, इसका जो सरकमफेरेंस है उसके बराबर होगा पहले राउंड का डिस्टेंस। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? आप बोलोगे सर कि सर्कल का सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। क्या होता है? 2πr। हिंदी में इसको परदी बोलते हैं या परमाप, जो भी है, 2πr। तो आप इसमें बोलोगे डिस्टेंस इन, फर्स्ट राउंड का डिस्टेंस निकालोगे सबसे पहले, डिस्टेंस इन 1 राउंड कितना हो जाएगा? 2πr। तो 2 की जगह 2, पाई की वैल्यू आपको पता ही है 20/7, 22/7, और आर की वैल्यू अपन को कितनी दी हुई है? 7 मीटर। तो 7 से 7 क्रॉस हो जाएगा, अपना कितना बचेगा? 44 मीटर। ये क्या हो गया आपका फर्स्ट राउंड का, पहले राउंड का डिस्टेंस। अगर टोटल 3 राउंड का डिस्टेंस निकालना है तो आप क्या क्या करोगे? क्या करोगे? टोटल डिस्टेंस इन 3 राउंड्स। टोटल डिस्टेंस इन 3 राउंड्स। ये अपन पहले वाले का निकाल रहे हैं 3 राउंड का। ओके, इसका निकाल रहे हैं 3 राउंड्स का डिस्टेंस, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो 3 राउंड में कितना हो जाएगा? तो आप लिख दो यहाँ पर 3 × 44। 3 राउंड का निकाल रहे हैं ना, तो 3 लिख दिया, और जब एक राउंड में 44 मीटर डिस्टेंस कर रहा है तो 3 में कितना करेगा? 132 मीटर। ये अपना क्या हो गया? ये 3 राउंड का डिस्टेंस हो गया। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? अगर कोई, जैसे कि मैं आपसे बोलूं, आपने यहाँ से रनिंग करना स्टार्ट किया और एक राउंड कंप्लीट किया, सेकंड राउंड वहीं से स्टार्ट किया, वहीं पर कंप्लीट किया, थर्ड राउंड आपने वहीं से स्टार्ट किया और वहीं पर कंप्लीट किया, तो आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 3 राउंड्स बराबर 0, क्योंकि उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। अब सेकंड पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या दिया हुआ है यहाँ पर, 4.5 राउंड, 4.5 राउंड दिया हुआ है। तो पहले टोटल डिस्टेंस इन 4.5 राउंड्स, तो कितना हो जाएगा 4.5 इंटू 44 मीटर, क्योंकि 1 राउंड का 44 मीटर है। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 4.5 का 44 से, तो कितना आएगा 198 मीटर। कितना आ गया, ये आपका 4.5 का डिस्टेंस आ गया। अब आप, अगर मैं आपसे पूछूं डिस्टेंस निकालो, तो आप डिस्टेंस कैसे निकालोगे? आप बोलोगे सर हमने, ये सर्कल है अपना 7 मीटर इसका रेडियस है, बोले हमने इसके 4 राउंड कंप्लीट किए, तब तक तो सर डिस्प्लेसमेंट 0 था। कितना था? 0 था 4 राउंड कंप्लीट करने में। जैसे ही हमने 5वां राउंड स्टार्ट किया, तो हम यहाँ से कहाँ से जाएंगे, ए पॉइंट ए मान लो, ए से स्टार्ट किया और यहाँ पर आधा कहाँ होगा, यहाँ पर बी पर हो गया। तो कितना हो जाएगा अपना, जब रेडियस 7 मीटर दिया हुआ है और ये क्या बन रहा है अपना, इन दोनों को मिलाओगे तो डायामीटर बन रहा है। तो डायामीटर रेडियस का कितना होता है, दुगना होता है डायामीटर। तो आप यहाँ पर लिख दोगे कि टोटल डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 4.5 राउंड्स कितना आ जाएगा 40 मीटर, क्योंकि रेडियस अपना कितना है 7 मीटर, तो अपना डायामीटर हो जाएगा 14 मीटर। ओके, ये आपको होमवर्क में दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को आप करके लाना, नहीं तो कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा।